हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपके पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं मॉडरेट क्वेश्चंस हैं एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पीएनएसटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी भी आते हैं एंड कुछ कुछ क्वेश्चन जो है मॉडरेट पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस दे देते हैं, न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, लेकिन बायोलॉजी जो है बहुत इजी जाता है। तो आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस देख के जाएंगे, तो ज़रूर आपके 20 में से 20 मार्क्स ज़रूर आएंगे बायोलॉजी में। मैंने भी पीएनएसटी एग्ज़ाम क्लियर किया था एंड अभी मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर भी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जैसा मैं बोल रही हूँ उस टाइप से आप स्टडी करेंगे तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इतना टफ नहीं होता है एग्ज़ाम क्लियर करना, पीएनएसटी एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आता है। आप भी सिलेक्शन ले पाएंगे, अच्छे से मार्क्स ले आएंगे एंड अपने ड्रीम कॉलेज जो है, आपका जो बेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन लेके अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर पाएंगे। एंड उसके बाद बहुत सारे स्कोप्स रहते हैं नर्सिंग में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains। देखिए, आपकी जो क्वेश्चंस जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो हिंदी में क्वेश्चंस देख ले, और जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो क्या है आपका कोलेस्ट्रम? पीले रंग का तरल पदार्थ, पीले रंग का तरल जो दूध पिलाने के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा स्रावित होता है, नवजात शिशुओं को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। तो कोलेस्ट्रम में क्या क्या मौजूद होता है? जो बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको प्रतिरक्षा देता है। तो आपके ऑप्शन है न्यू नेचुरल किलर्स सेल्स या प्राकृतिक हत्यारे कोशिकाएं, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन ए, एंड ऑप्शन डी है आपका मैक्रोफेजेस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए इसमें प्रेजेंट रहता है, जो नवजात शिशु जो होता है उसको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जो है जो कोलेस्ट्रम रहता है उसको बोलते हैं कि जब नवजात बच्चा होता है तो उसको 6 घंटे के भीतर माँ का दूध जो है, पीले रंग का तरल पदार्थ जो है वो पिलाना पड़ता है, जिससे बच्चे का इम्यूनोग्लोबिन ए मिल सके और वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है बच्चों को, और बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आपको जहाँ भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको चाहे पीएनएसटी से रिलेटेड हो, नर्सिंग से रिलेटेड हो, किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनें। तो आपके ऑप्शंस हैं एम्ब्रायोस हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के दूसरे महीने के अंत भ्रूण का हृदय बन जाता है। ऑप्शन बी, HPL प्लेस अ मेजर रोल इन पार्चुरेशन, HPL प्रसव में अहम भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी है आपका सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कम्स फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा में आता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी है फीटस शोस मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑन द फर्स्ट 7th मंथ, पहले 7वें महीने में भ्रूण शरीर की गतिविधियों को दर्शाता है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर, सही कथन को आपको बताना है। तो यहाँ पे सही कथन आपका सी होने वाला है, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन कम फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से आता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, एकदम इजी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका लेवल जो है यही रहता है पीएनएसटी एग्जाम का। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन दी स्पर्मेटिड्स आर एसोसिएटेड विथ, विभेदन के दौरान शुक्राणु किसके साथ जुड़े होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या बीच वाला सेल, लीडिंग सेल या फिर सर्टोली सेल या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, प्राथमिक शुक्राणुजन्य कोशिकाएं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली सेल्स इज करेक्ट। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो विभेदन के दौरान शुक्राणुओं के साथ जुड़ी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द एजाकुलेटेड स्पर्म्स इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द स्खलित शुक्राणुओं के लिए पोषक माध्यम मुख्य रूप से द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूटेराइन लाइनिंग, गर्भाशय स्तर, वेजाइनल फ्लूइड या योनि द्रव, सेमाइनल फ्लूइड या वीर्य संबंधी द्रव, या नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेमाइनल फ्लूइड या वीर्य संबंधी द्रव्य आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एब्यूलेशन इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे एब्यूलेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। वन स्पीसीज इज एलिमिनेटेड टू गिव राइज टू अ न्यू वन, मतलब एक नई स्पीसीज प्रजाति के उद्भवन के लिए पहली स्पीसीज प्रजाति विलुप्त जाती है। इट इज़ नॉट एज इफ द न्यूली जनरेटेड स्पीसीज आर इन एनी वे बेटर देन द ओल्डर वन। ऐसा नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीसीज प्रजाति अपनी पूर्वज स्पीसीज प्रजाति से उत्तम ही हो। चूज दी करेक्ट कोड, तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो कौन सा करेक्ट होने वाला है? दो कोड आपको दिए गए हैं, तो दोनों में से कौन सा करेक्ट होने वाला है ये आपको यहाँ पे बताना है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। केवल एक ही यहाँ पे सही दिया गया है। कौन सा सही है? एक नई स्पीसीज जो है, एक नई स्पीसीज प्रजाति के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज प्रजाति विलुप्त हो जाती है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वैज्ञानिक जिसने जीव जनन का सिद्धांत प्रतिपादित किया एवं बताया कि जीवन की उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवन से हुई है, उनका नाम क्या है? साइंटिस्ट हु कंडक्टेड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड सो दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो आपके ऑप्शन से लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन या स्टैनली मिलर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे लुईस पास्चर यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ। विडाल टेस्ट का उपयोग की संवेदनशीलता के लिए किया जाता है, तो किसकी संवेदनशीलता के लिए किया जाता है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड जो है उसकी संवेदनशीलता के लिए विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम डोंट कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मलेरिया का कारण नहीं बनती है? आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मोडियम पाइपर, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम मलेरी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है ये वो मलेरिया की प्लाज्मोडियम की प्रजाति होती है जो मलेरिया का कारण नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय। फाइलेरिया रोग का कारण निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शंस है एस्कैरिस, ऑप्शन बी वाउचेरिया बैनोक्रेफ्टी, प्लाज्मोडियम या टीनिया सोलियम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे वाउचेरिया बॉनक्रॉफ्टी इस करेक्ट आंसर है। ये फाइलेरिया रोग का कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, a stationary sheath animal gets attached to the cell lining for a solitary crab. The association is एक समुद्री एनीमोन एक दूरस्थ कर्क के खोल के स्तर से जुड़ जाता है। तो आपको संघ बताना है कि संघ कौन सा होगा, वो सहभोजिता का या फिर आपका कॉमन्सियलिज्म या फिर ओमेंसिलिज्म या फिर आपका म्यूचुअलिज्म, पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत या फिर आपका कंपटीशन या प्रतिद्वंद्विता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सहभोजिता या कॉमन्सियलिज्म आंसर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मानव जनसंख्या में जन्म दर समकक्ष होती है। तो आपको बताना जो मानव जनसंख्या जो होती है उसमें जन्म दर किसकी समकक्ष होती है? आपके ऑप्शन से फर्टिलिटी या जनन क्षमता के, ऑप्शन बी मॉर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर के, ऑप्शन सी बर्थ रेट या जन्मानुपात के, एंड ऑप्शन डी पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व के। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बर्थ रेट या जन्मानुपात यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52,
एक पारितंत्र की एक जटिल अंतःक्रियात्मक प्रणाली है। एन इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ, आपके ऑप्शन है इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, पॉपुलेशन या जनसंख्या, कम्युनिटीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, समुदाय और उनका भौतिक वातावरण, कम्युनिटीज एंड देयर सॉइल कंडीशन, समुदाय और उनकी मिट्टी की स्थिति। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होने वाला है, कम्युनिटीज एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, समुदाय और उनका भौतिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल फैक्टर एक्सर्ट्स अ डायरेक्ट इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक कारक प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शन है पीएच, या फिर आपका टोपोग्राफी या तल रूप, मिनरल्स एलिमेंट, खनिज तत्व, या ह्यूमिडिटी या नमी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो राइट आंसर होने वाला। ह्यूमिडिटी जो होती है वो पारिस्थितिक कारक प्रत्यक्ष पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जैविक समुदाय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, आपके ऑप्शन है स्ट्रेटिफिकेशन, स्तर विन्यास, ऑप्शन बी नेटिलिटी जन्म, मोर्टेलिटी नस्वरता, या फिर सेक्स रेशियो लिंग अनुपात। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन या स्तर विन्यास यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो गया है, और ये क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ किसी ना किसी नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपके जो ऑल इंडिया नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं ऑल स्टेट में, वो कहीं ना कहीं पूछे गए। तो आपके पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं बायोलॉजी में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही, आ ही सकते हैं इसमें से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनिलियल क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विवार्षिक फसल है। आपके ऑप्शन हैं प्याज ऑनियन, ऑप्शन बी कैबेज या गोभी, ऑप्शन सी वीट या गेहूँ, एंड ऑप्शन डी शुगर केन या गन्ना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका गोभी या कैबेज जो होती है वो द्विवार्षिक फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मैकेनिज्म इन विच सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज, वह तंत्र जिसमें बिना निषेचन के बीज उत्पन्न होते हैं कहलाती है। तो आपके ऑप्शन हैं एपोगेमी, हाइपोगेमी, एपोमिक्सिस, या पार्थिनोकार्पी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे एपोमिक्सिस जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, what prediction can be drawn if a fossil is found in a deeper layer of the earth। मीन्स यहाँ पे यदि पृथ्वी की गहरी परत में जीवाश्म पाया जाए तो क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं दी एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अकॉर्ड रिसेंटली, जीवों का विलुप्त होना हाल ही में हुआ है। ऑप्शन बी द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अकॉर्ड ईयर्स एगो, जीवों का विलुप्त होना वर्षों पहले हुआ है। एंड ऑप्शन सी द एज ऑफ फॉसिल इज नॉट रिलेटेड टू इट्स टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन, जीवाश्म की उम्र उसके विलुप्त होने के समय से संबंधित नहीं है। एंड ऑप्शन डी टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, विलुप्त होने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अकॉर्ड ईयर्स एगो, जीवों का विलुप्त होना वर्षों पहले हुआ है। यहाँ पे ये जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जेनेटिक डील्स विथ, अनुवांशिकी किससे संबंधित होती है। मेंडल्स लॉ, या फिर ऑर्गेनिक एवेल्यूएशन, कार्बनिक विकास सिद्धांत, या फिर डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए संरचना, या हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, अनुवांशिकताएं एवं विविधताएं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक विकास सिद्धांत जो है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर
सॉरी, क्वेश्चन नंबर राइट आंसर आपका डी होगा यहाँ पे। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवांशिकता एवं विविधता यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन इज मेड फ्रॉम। जो आपका एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है क्विनीन, वो किस पौधे से प्राप्त होती है, वो आपको ये बताना है यहाँ पे। प्रति मलेरिया औषधि क्विनैन कौन से पादप से बनाई जाती है? आपके ऑप्शन है नीम, या फिर आपका यूकेलिप्टस, या फिर सिनमोन, या फिर सिनकोना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सिनकोना इज करेक्ट। सिनकोना जो होता है उससे एक एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कॉल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शंस हैं मिमिक्री या अनुकरण, ऑप्शन बी नेटिलिटी या प्राकृतिकता, ऑप्शन सी डिफरेंस या अंतर, एंड ऑप्शन डी एज स्ट्रक्चर या फिर आपका आयु संरचना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेटिलिटी या प्राकृतिकता जो होती है वो जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो हमने बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जीके के भी क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।